हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से सब कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और नित्य की भांति ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के चतुर्चत्वारिंशु अध्याय यानी 44 अध्याय में 44वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर चाणूर और मुष्टिक आदि पहलवानों का उद्धार और मामा कंस का उद्धार भगवान कृष्ण करेंगे। बड़े विस्तार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, ज़्यादा ना कहते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कंद पूर्वार्ध चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। एवं चर्चितसंकल्पो भगवान् मधुसूदन आससादथ चाणूरं मुष्टिकं रोहिणी सुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया और जोड़ बद दिए जाने से पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े हैं। बड़ा ही विशाल युद्ध हो रहा है। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बध्याम पदभाभ्याम एव पादयोः विचकर्षोतरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषयोः। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने और माथे से माथा और छाती से छाती बढ़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। अर्धनिद्वय ऋतनिभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनिः शिरोशिष्णोरसोरत्तान् वन्योन्याम विजग्नतु। परिभ्रामण विक्षेप परिरंभावपातनैः उत्सर्पणोपसर्पणैश्चान्योन्यं प्रत्युरुध्यताम्। उत्थापनैरुन्नयनैश्चालनैः स्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तावपचक्रतुरात्मनः। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते, अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों से दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता हूँ। तद्बलाबल वैद्युध्यम समेता सर्वयोषितः ऊचु परस्परम राजन सानुकंपा बरूदस। महानयं बता धर्मो येषां राजोषभाषतां ये बलाबल वैद्युध्यम राजा राज्ञोन्वेक्ष्यन्ति पश्यतः। क्व वज्रासार सर्वांगो मल्लौ शैलेन्द्र सन्निभौ क्व चाति सुकुमारोंगो किशोरो नाप्त यौवनो। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं तो वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगे। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों को ये युद्ध का अनुमोदन करते हैं।
बहन देखो इस पहलवान को, पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है, ये देखने में बड़े भारी पर्वत ये ऐसे मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं, इनकी किशोरावस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है, कहाँ ये और कहाँ वे। धर्म व्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्म समुत्तिष्ठन्नस्तेयं तत्र कर्हि चेत् न सभां प्रविशेत्रा प्राज्ञो शपद्यो सान्नुस्मरन् अब्रुवन् बिब्रुवन्नज्ञो नृगिल विषमश्नुते। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। सखी अब हमें भी यहाँ से ले चल देना चाहिए, जहाँ धर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहें, यही शास्त्र का नियम है। देखो शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रहना तथा को चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष का भागी बनाती हैं। वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुदं वीक्षतां सर्ववार्युक्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः किं न पश्यत रामस्य सुखमाताम्रलोचनं मुष्टिकं प्रतिशामर्षं हंससन्रम्भ शोभितम्। देखो देखो श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं, उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल को उस पर जल की बूंदें। सखियों क्या तुम नहीं देख रही हो, बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। पुण्यावत व्रज बुभो यदयं नृलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्रवाल्यो गापालयन सहबल कुणयंश्च वेणुं विक्रीडयांचित गिरे त्रिरमार्चितांग्री गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्यरूपं लावण्यसारसममोघनमनन्यसिद्धं दृग्भिः पिबन्त्यनुशवाभिनवं दुरापं मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। सखी सच पूछो तो व्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि यहाँ वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी पता नहीं गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इतने इनके स्वरूप के समान नहीं है, फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध हैं। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है, वह तो गोपियों के ही भाग्य में बदा है। या दोहने वहनने मथनोपलेपो प्रिंखिंकनार्भरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयानां। सखी व्रज की गोपियाँ धन्य हैं, निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती हैं। वे दूध धोते, दही मथते, धान कूटते, घर लिपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय वे श्री कृष्ण के गुणों का गान में ही मस्त रहती हैं। प्रातर्व्रजाद् व्रजत आविशतश्च सायं गोभीशमं गुणयतोष्य निशम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णमबलापति भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्। एवं प्रभाषमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रुं हन्तुं मनश्चग्रे भगवानो वरदर्शभम्। ये श्री कृष्ण जो प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज सेवन में जाते थे और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तो बड़े मधुर स्वर में बांसुरी बजाते हैं। उनकी टेढ़ सुनकर गोपियाँ घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दयावरी चितबल से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं। एवं प्रभाषमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभः। शभया स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहः सुचातुरौ पितरा वन्यतप्येतां पुत्रयोरबुधो बलम् तैस्तैर्नियुद्ध विविधैरच्युतैतरौ योधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ।
भरत शिरोमणि, जिस समय पुरवासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की भी ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रही थीं। वे पुत्र स्नेह बस सुख से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दाव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवद गात्र निष्पातेन वज्र निष्पेश निष्ठुरैः चाणूरो भ्रजमानांगो मुर्ग्लानीमवापः स्वस्तेन वेगोत्पत्य मुष्टीकृत्य करावमुः भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य भादतो। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों से घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया है। नाचाल तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विपो बाह्योर्निग्रह्य चाणूरं बहुशो ब्राह्मयन् हरि भूपृष्ठे पोथयामास तरसाक्षीण जीवितं वित्रस्ता कल्पकेशस्त्रग्ध इंद्रध्वज इवापतत। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ लीं और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित चाणूर के प्राण तो घुमाते के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस और मालाएं बिखर गईं। वह इंद्रध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा है। तथैव मुष्टिक पूर्वं स्वमुष्ट्या विहिते वै बलभद्रेण बलिना तलेना विहितो भृशं प्रवेपितः सौरुदिरः मुदुव मनमुखतो धृतः व्यशूपपातुर्व्यपतस्ते वाताहत हिवांग्रिपं ततः कूटमनो प्राप्तं रामः प्रहर्तां वनो अवदन् लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिनः। इस प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा है। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के उसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। तर्ये ही सलह कृष्णोपादाहत शीर्षकः द्विधा विदीर्णस्तो शलक उभावा पीन पी ततो चाणूरे मुष्टके कूटे सलितो सलके यते शेषा प्रद्रुद्रुपुर्मल्लाः सर्वे प्राणा परिप्सवः गोपान् वयस्याना कृष्यते संसृज्य विजग्नतो वाद्यमानेषु तुर्येषु वल्गन्तो ऋतनु परो जना प्रजसु सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः रते कंसं विप्रमुख्या साधवः साधु साध्वितीः। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये पांचों पहलवान मर चुके, तब तो जो बचे रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहाँ से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल वालों को खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की जनकार को मिलाकर मल्लक क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य हैं इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट न्यवारयत्स्वतुर्याणि वाक्यं चेदोमुवाचः निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरा धनं हरत गोपानां नन्दं बदनीत दुर्मितं वसुदेवस्तु सुदुर्मेधान्यतामा स्वसत्तमा उग्रसेन पिता चापि सानुगो परभक्षको। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ है। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी छिड़ गया। अब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सबके सब भाग गए। तो भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों की यह आज्ञा दी, सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल लो, गोपों का सारा धन छीन लो और द्रौपदी नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट हैं।
उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। एवं विकद्यमाने वै कंसे प्रकुपितोन्वयो लघिम्नोपत्पत्य तरसा पंचो मुत्तुंगमारोह तमाविश्रन्तमालोक्य मृत्युमात्मनशासनात्मनस्वी सहसोद्धाय जग्रहे सोऽसचर्मणि। कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कोपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर चढ़े। जो मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तो वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। तम खड्गपाणिं विचरन्तमासु सेनं यथा दक्षिण सव्यमंबरे श्रमग्रही दुर्विसहोत्ग्रतेजा यथोरगम ताक्षसुतः प्रसह्य प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटं निपात्य रंगोपरितंगमंचात् तस्योपनिष्ठात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रों। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया है। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया है। फिर परम स्वतंत्र और सबके सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तम संपरीतम विचकर स भूमौ हरिर्यथैव जगतो विपश्यतो हाहिति शब्दासु महास्तदा भूदुरीत दुदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र सनित्यदोद्विग्नधियात्मीश्वरं पिबन् बदन् वा विचरन् स्वपन् स्वसन् ददर्श चक्रायुधमग्रतो यः तदेव रूपं दुर्वापमाप। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न हो किया गया हो, उसे भगवान ने भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उनको सारूप्य गति प्रदान कर दी है। बोलो गोविंद भगवान की। जो मारने वाले को भी तार देवे। पूतना भी तो मारने आई थी विष लगाकर, लेकिन भगवान ने उसका अवगुण नहीं देखा। भगवान यदि हमारे अवगुण देखें ना, तो प्रभु हमें कभी मिल न पावें, हम कभी प्रभु से न मिल पावें। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तस्यानुजा भ्रातराष्ट्रो कंस कन्याग्रदकादयो अभ्युधावन्न विक्रुद्ध भ्रातृनिर्वेशकारिणो तथा तिरंभसांस्तांस्तु संयन्तान् रोहिणी सुतो अहन् परिगमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपो। कंस के कंक और नग्रोध आदि 8 छोटे बड़े भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। नीदुर्दुन्दो भयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयो पुष्पे किरन्तस्तं प्रीत्या संससुरनृतुस्त्रियः तेषां स्त्रियो महाराजन् सुहन् स्मरणदुःखितां तत्राभियुर्विनग्नन्त्यो शीर्षान्यो स्रविलोचनो शयानान् वीरशय्यायां पतिनालिङ्ग्य शोचति विलेपोषु स्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहुश्चोम्। उस समय आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगीं। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुईं। वे अपने सिर को पीटती हुई आंखों से आंसू भरे वहाँ से आईं। वीरशैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गईं और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी हैं। हा नाथो प्रियधर्मज्ञो करुणानाथ वत्सलो त्वया हतेन निहता वयं ते सग्रह प्रजा त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षभो न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सव मंगलाहां। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ,
इस पुरी के आप ही स्वामी थे, आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। अब हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई हैं। अनागशां त्वं भूतानां कृत्वा न द्रोहमुल्बणं तेने मां बोधशां नीतो भूतदृक्को लभेतशं सर्वेषां हि भूतानां एष हि प्रभवाप्ययो गुप्ता च तदवध्यायी न क्वचित् सुखमें दते स्वामी। आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका अनिहित अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं और इनका बुरा चाहते हैं, और जो इनका बुरा चाहते हैं, तिरस्कार करते हैं, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुक उवाचो राजस्यो राजयो सत आश्वास्यो भगवान लोक भावनो यामाहुर्लोक किंतस्तामतानां समकारयत् मातरं पितरं चैव मोचयद्वात बंधनात् कृष्ण रामो बंधाते सरसा स्पृश्य पादयों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वाले का जैसा क्रियाकर्म होता है वह सब कराया। हाँ, भगवान कृष्ण रोने लगे, मामा जब पधार गए ना, तो माइयों को सांत्वना बधाई, ढाढ़स बधाया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की है। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृतसंबंधनोपद्रो सज्जातेन संकितो। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्णकुलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पंचचत्वारिंशो अध्याय 45वें अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।